एपिसोड 119 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है अगर स्नो गॉड पैलेस इसका जवाब नहीं दिया इस जगह को तबाह करने के लिए मुझे ज्यादा समय लगेगा नहीं। आइसी क्यूट बोलती है जल्दी से स्पेल को कास्ट करो, अब इसे पता चलेगा स्नो गॉड पैलेस का क्या ताकत है। फिर वो लोग पूरी जगह में डिफेंसिव फोर्स फील्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बोलती है यह ताकतवर इमॉर्टल फिनिक्स है, इसका इस्तेमाल करने के बाद अर्थ इमॉर्टल भी बच नहीं पाता है, अब इसका अंतिम समय यहीं पर आ गया है। वे बोलते हैं दूसरे अर्थ इमॉर्टल होते हैं तो इस हमले से बच नहीं पाते, लेकिन तुम चैन बैक्सून के बारे में बात कर रही हो। तभी चैन अपने मुक्के से वो फिनिक्स पर हमला कर देता है। जो लोग डिफेंसिव बैरियर बनाए थे वो लोग जमीन में गिर जाते हैं। आईसीक्यू अपने मन में बोलती है एक मुक्के का इतना ताकत होता है। वो घबराते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है एक और मुक्का, फिर इसके बाद तुम लोग तबाह हो जाओगे। तभी स्नो गॉड पैलेस की लॉर्ड आ जाती है और बोलती है मास्टर चैन प्लीज रुक जाइए। तभी सभी डिसाइबल उसके पास जाके बोलती है पैलेस लॉर्ड, ये आदमी पैलेस में आकर एल्डर रॉन्ग को मार डाला है। पैलेस लॉर्ड बोलती है ये मास्टर चैन बैक्सियन है जो सबसे ताकतवर जवान को हराया था, इसलिए वो ऑफिशियली कुंजू में राज कर रहा है। तुम सभी लोग इसके सामने कुछ भी नहीं हो। मास्टर चैन क्या मैं जान सकती हूँ अब इतने गुस्से में हमारे लोग को क्यों मार रहे हो। चैन वो को पकड़ लेता और बोलता है तुम्हारा फॉलोअर्स मेरा दोस्त को परेशान कर रहा है। वो बोलती है पैलेस लॉर्ड मैं कुछ नहीं की हूँ, क्लाउड हेवन पैलेस के लोग इसे टॉर्चर करके सवाल पूछ रहे थे। चैन बोलता है मासूम हो तुम, फिर वो उसे मार डालता है। पैलेस लॉर्ड बोलते हैं मास्टर चैन मैं आपका बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप ऐसे ही मेरे सेक्टर में आकर किसी को मार नहीं सकते हो। अगर वो लोग कुछ गलती किया है तो हम लोग उसे सजा देंगे, अब इस मामले में नहीं आ सकते हो। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, यंजू तो किसी का बुरा नहीं किया है, फिर इसे इतना सजा क्यों मिल रहा है, और इसके अलावा तुम्हारे लोग इसे सोल कास्टिंग के लिए भेज भी रहे थे। पैलेस लॉर्ड बोलती है ये 7 बड़े सेक्टर ने ऑर्डर दिया है। चैन बोलता है अपना बकवास बंद करो, अगर स्नो गॉड पैलेस मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं ये माउंटेन का गेट को पूरी तरह तबाह कर दूंगा और साथ ही साथ आइस पैलेस को तबाह भी कर दूंगा। पैलेस लॉर्ड बोलती है क्या तुम सही में चाहते हो स्नो गॉड पैलेस को अपना दुश्मन बनाना। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है तुम उससे मुझे हरा सकते हो क्या। मैं अपना एक हाथ का इस्तेमाल करके तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। पैलेस लॉर्ड बोलती है सही में तुम बहुत ही भाव खाते हो। चैन बोलता है इसे भाव नहीं कहते हैं, इसे कॉन्फिडेंट बोलते हैं, तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। पैलेस लॉर्ड चिल्ला के बोलती है मून एसिन विल, ये स्नो गॉड पैलेस का सुप्रीम ट्रेजर है। आइसी क्यून बोलती है पैलेस लॉर्ड मून एसिन का इस्तेमाल किया है, अब चैन बैक्सून को पता चल जाएगा हमारे ताकत के बारे में। फिर पैलेस लॉर्ड चैन पर हमला कर देती है। चैन एक ही हाथ से उसके हमले को रोक देता है। पैलेस लॉर्ड बोलती है ये मेरा स्पिरिचुअल ट्रेजर से इतना आराम से बच गया और जीत भी गया। चैन बोलता है तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना है क्या। पैलेस लॉर्ड बोलती है तुम्हारा मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, अब तुम्हारा बदला तो हो गया, अब सभी को जाने दो। चैन बोलता है ठीक है। फिर चैन स्नो गॉड पैलेस के लाइब्रेरी में चल जाता है और बोलता है क्या सभी प्राचीन किताबें यहाँ पर है क्या। पैलेस लॉर्ड बोलती है प्राचीन काल के सभी किताबें यही हिडन रूम में रहते हैं, इन किताबों में कुंजू का इतिहास, डेवलपमेंट और सीक्रेट के बारे में भी है। 1000 साल पहले जब यहाँ पर पहले कुंजू रहते थे उसके बारे में भी लिखा हुआ है। चैन बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी बेकार कल्टीवेशन है मेरे लिए, अगर तुम लोग इसे देना भी चाहोगी फिर भी मैं इसे लूंगा नहीं, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके जल्दी से इंफॉर्मेशन का पता करना होगा। फिर वो बहुत ही स्पीड से सभी किताबों को पढ़ने लग जाता है और बोलता है जितना भी मुझे मिला है वो सभी चीज बेकार है, मेरा कुंजू में आने का 3 गोल था, मैं 2 काम कर लिया हूँ, अब एक आखिरी बचा है और वो है हेवन का रास्ता खोजना और पृथ्वी से जाना। फिर कुछ देर के बाद बोलता है ये रहा मुझे मिल गया। उसमें लिखा रहता है बहुत सदियां पहले एक भगवान हेवन के रास्ते में चले गए थे और वो क्लाउड हेवन पैलेस पर भरोसा करके हेवन का रास्ता कुंजू में छिपा के रख दिए। चैन बोलता है लगता है कि मुझे क्लाउड हेवन पैलेस में जाना ही होगा। दूसरी तरफ कुछ इमॉर्टल लोग बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं हे तुम लोगों को कोई खबर मिला है क्या, हेवनली सेक्टर का मास्टर को किस आदमी ने मारा है। तभी वहाँ पर लेटर आ जाता है और उसमें चैन बैक्सून का नाम लिखा होता है। एक आदमी बोलता है ये तो एक कोइंसिडेंट है, वो पृथ्वी का इंसान का नाम चैन बैक्सून कैसे हो सकता है। एल्डर बोलता है वो पक्का पृथ्वी से ही आए हैं यहाँ पर, इसलिए सेक्टर मास्टर उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। वो आदमी बोलता है मैं सोच रहा था मैं कैसे पृथ्वी में जाकर अपना बदला लूँ, लेकिन वो पहले ही यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मार रहा है। एल्डर बोलता है ये तो मुझे बहुत ही बड़ा खबर मिला है, मुझे जल्दी से हेवन पैलेस में जाकर सेक्टर मास्टर को बताना होगा। फिर अगले दिन जुआइट चैन को जाके बोलती है मास्टर वो लोग बोल रहे थे कि आप पृथ्वी से आए हो, क्या ये सही है। वो लोग सही में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं,
लेकिन इस बार वो लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। चैन बोलता है बेशक मैं पृथ्वी से ही आया हूँ। जोहर बोलती है ये कैसे हो सकता है, अब उस दुनिया से कैसे आ सकते हो यहाँ पर, वहाँ के सभी लोग डेविल होते हैं। चैन बोलता है तुम्हें पता है हम लोग पहली बार कैसे मिले थे, मैं येंजू को खोजने के लिए यहाँ पर आया था और इस कारण मैं बहुत ही ज्यादा घायल था, लेकिन मैं बहुत ही लकी था कि मुझे तुम मिल गई। तुम सही में बहुत ही अच्छी बच्ची हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अब भी तुम्हारा मास्टर हूँ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है तुम्हें। जोहर डर के मारे उससे दूर हट जाती हुई बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता है। वे बोलती है चैन तो इसका मतलब किंग और बाकी के सभी लोग आपके हाथों से मरे हैं ना। चैन बोलता है बिल्कुल, वो पृथ्वी में आकर सभी को परेशान कर रहा था इसलिए मैं उन सभी को मार डाला। ऐसी क्यों बोलती है माय लॉर्ड प्लीज यहाँ से चले जाइए, ये स्नो गॉड पैलेस बहुत ही ज्यादा छोटा है। चैन बोलता है मैं यहाँ से 10 दिन के बाद चला जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्लाउड हेवन पैलेस के लोग कितना ज्यादा ताकतवर है, देखते कि वो लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। फिर 10 दिन के बाद चैन वहाँ से जाने लगता है और येंजू को बोलता है पूरा कुंजू मेरा दुश्मन हो गया है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो खतरे में पड़ जाओगी। येंजू बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। चैन बोलता है ठीक है चलो। फिर वो लोग ड्रैगन में बैठकर हेवन पैलेस में चले जाते हैं। एल्डर बोलता है चैन बैक्सन तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ पर आने का, अब तुम यहाँ से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। मॉन्ग बोलता है अगर तुम थंडर माउंटेन सेक्टर में बंदे होकर रहने के लिए तैयार हो जाओ और अपना बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक हमें दे दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी बोलता है चैन बैक्सन मॉन्ग तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहा है, मुझे तुम्हारे ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक नहीं चाहिए, अगर तुम अपना आग वाला हथियार मुझे दे दो और प्रॉमिस करो कि तुम कुंजू किंगडम में कभी नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। चैन बोलता है मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो और मैं तुम लोगों को अपना बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और हथियार देने वाला नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक दो नहीं तो मैं पूरा कुंजू को तबाह कर दूंगा। एल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ क्या। फिर वो अपना ब्लैक स्पेड को निकाल देता है और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन एक ही उंगली से उसके भाला को रोक देता है। मास्टर बोलता है चैन बैक्सन तुम फंस गए, ये ब्लैक भाला कोई नॉर्मल भाला नहीं है जिसे तुम आराम से तबाह कर पाओगे। चैन बोलता है वो ऐसा बात है। फिर वो उसके भालों को तोड़ डालता है और जैसे ही चैन उस पर हमला करता है तभी वहाँ पर एक एमुलेट आकर उसकी जान बचा लेता है। चैन बोलता है अब ये क्या है। येंजू बोलती है ये हेवली थंडर एमुलेट है, इसका इस्तेमाल करके इमॉर्टल टैनली ने कुंजू में राज किया है। फिर मास्टर एमुलेट का इस्तेमाल करके बोलता है चैन बैक्सन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इस हमले के बाद तुम पूरी तरह गायब हो जाओगे। चैन बोलता है ये बेकार सा ट्रिक है तुम्हारा। मास्टर बोलता है तुम ऐसे ही इस हमले के बाद मरने वाले हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। चैन अपने हाथों से उस हमले को हटा देता है। ये देखे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं चैन बैक्सन इस हमले से इतनी आसानी से बच गया, ये कैसे हो सकता है। मास्टर बोलता है ये नामुमकिन है, अब मेरे हमले से बच के दिखाओ। चैन बोलता है अब हो गया तुम्हारा खेल खत्म। मास्टर बोलता है ये नहीं हो सकता है, तुम एमुलेट के ताकत को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है मैं जैंटियन चार्ट में मास्टर बन गया हूँ, इसके ब्लड लाइन से मैं आराम से लाइटनिंग और थंडर पर कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। मॉन्ग बोलता है मिंग खतरे में है, सब लोग एक साथ हमला करो इस पर। फिर वो अपना थंडर ड्रम निकालकर बजाने लग जाता है और वो सभी लोग अपना घंटा फंटा निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है सब लोग अपना पूरा दम लगा कर एक साथ हमला करो इस पर, इसे किसी भी हालत में ठंडा एमुलेट ले जाने मत देना। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देते हैं लेकिन चैन उनके हमले से बच जाता है और उसका हाथ से एमुलेट गिर जाता है। मिंग वो एमुलेट वापस ले लेता है और बोलता है मुझे मिल गया ये एमुलेट, अब सब लोग एक साथ हमला करो इस पर। फिर वो सब लोग अपने स्पिरिचुअल एपरेटस से चैन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। मिंग बोलता है ये घायल हो चुका है, सब लोग इस पर हमला करो। तभी वो कुनपिन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने मन में बोलता है ये स्पिरिचुअल ट्रेजर बहुत ही ताकतवर है इनका, मैं बिना इमॉर्टल बॉडी से इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। तभी वो सभी हमला चैन पर जाकर लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। सब लोग बोलते हैं क्या चैन बैक्सन मरा कि नहीं। चैन उनके हमले से थोड़ा घायल हो जाता है लेकिन वो बच जाता है। मिंग बोलता है चैन बैक्सन हार मान लो। चैन बोलता है तुम मुझे गुस्सा दिलवा दिए हो, अब तो मेरा असली ताकत का मजा लो, प्लीज बाहर आओ। तभी उसके पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है। फिर वो एक मॉन्ग पर हमला कर देता है। मिंग बोलता है क्या ये हेवली इमॉर्टल का ताकत है क्या है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये। मास्टर बोलता है ये इस ताकत का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकता है, तो सब लोग मिलकर इस पर हमला करो। तभी चैन चिल्लाकर बोलता है इमॉर्टल थंडर ब्लेड स्लैश और वो उनके सभी हमले को काट डालता है और उसमें 3 सेक्टर मास्टर मारे जाते हैं। चैन बोलता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मास्टर बोलता है फिर से हमला करो एक साथ।
तभी चैन एक आदमी को मार डालता है और बोलता है ये पहला है, चिंता मत करो, यहाँ से कोई भी जिंदा बच के जा नहीं पाएगा। मिंग बोलता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, चाहे हम लोग मर भी जाए लेकिन हमें इससे लड़ना ही होगा। तभी वहाँ पर लूनर फेरी आ जाती है। जॉन बोलता है लूनर फेरी तुम यहाँ पर क्यों आ गई, वापस चली जाओ यहाँ से। लूनर फेरी बोलती है चैन बैक्सटर मेरे फैमिली को मारा है तो मुझे यहाँ पर आना ही था। मैं अपने साथ एसन विल को बिलाई हूँ अपने सीनियर से मांग के। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे मरना पड़े। सब लोग एक साथ हमला करो, चैन को मार डालो। फिर वो सभी लोग चैन पर एक साथ हमला कर देते हैं। चैन बोलता है इतना भी बुरा नहीं था, चलो देखता हूँ कि तुम लोग कितना देर तक जिंदा रह पाते हो। तभी मॉन्क चैन पर साउंड टेक्निक से हमला कर देता है। फिर चैन लिज का इस्तेमाल करके मॉन्क को काट डालता है और ऐसे ही करते करते वो 5 लोगों को मार डालता है। जॉन बोलता है चैन बैक्सन अब तुम मेरे साथ मरोगे, मैं अपना सेक्रीफाइस देकर अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को जगा दूंगा। फिर वो तलवार से अपने आप को मार डालता है और वो तलवार चैन पर जाकर लगता है, लेकिन चैन अपने तलवार से वो तलवार को काट डालता है। जॉन बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं आखिर में तुम्हें सही में मार नहीं पाया हूँ। और कुछ ही देर में जॉन का बॉडी पूरी तरह राख में बदलने लग जाता है।